नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन वउद्द नफ्सका फी अहलिल क़ुबूर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज आपके इस मौज़ा श्रीनगर में इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर मुनअक़िद होने वाले इस इजलास में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इंतहाई काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम व हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम व हमारे शुअरा, हमारे दीनी और ईमानी भाइयों, पसे पर्दा हमारी माएँ और बहनें, सही बात तो ये है कि इस हकीर नाचीज़ से पहले आपने इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से इंतहाई मुअक्कर नौजवान उलमाए कराम के बयानात सुन लिए और अमल के लिए ये 3 बयानात ही काफ़ी हैं। अब कोई तफसीली बयान का मौका भी नहीं है और जैसा कि मुझे इल्म हुआ है कि आप हजरात की दुआओं की बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस इजलास के इनेकाद की इजाज़त मिल गई। शायद मैं ये समझता हूँ ये आपकी नेकियों का और दुआओं का और इखलास का नतीजा है। ज़रिया तो कोई भी बन सकता था, लेकिन असल ये आप हजरात ने जिस मेहनत और मशक्क़त के साथ, जिस इखलास के साथ और मुआशरा में फैली हुई जिन बुराइयों को दूर करने की गर्ज से इस इजलास को मुनाकिद किया था, क्योंकि आमाल का दारोमदार तो नियतों पर होता है। आपका मकसद यकीनन हरगिज़ ये नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा मजमा हो जाए, इंतज़ामात बड़े आला हों। जो हमारी नौजवान कमेटी जिसने इस अहम तरीन इजलास का इनेकाद किया, जाहिर है इन नौजवानों के दिल में ये जज्बा और हौसला पैदा हुआ होगा कि हमारे गांव में या हमारे कुर्ब जवार में वो कौन सी बुराइयां हैं, वो कौन से की नाफरमानियां हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ख़िलाफ़ क्या कोई काम तो नहीं हो रहा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ कोई काम तो हमारे गांव में या कुर्ब जवार में नहीं हो रहा है। यकीनन आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप यहाँ के हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो नौजवानों ने सोचा कि अंबिया के वारिसीन को बुलाया जाए, उलमा हजरात को बुलाया जाए और उनसे इस वक्त समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं, और बाज़ बुराइयां तो वो हैं कि जो बुराई इंसान दीन समझकर, सवाब समझकर और अपने पुराने तरीक़ों को देखते हुए करता चला आ रहा है। तो मुझे इन नौजवानों से बड़ा हुस्न ज़न है और हम पुरुम्मीद हैं कि जो शख्स दाई होता है, जो बुलाता है, जब कोई बातें उलमा हजरात से अल्लाह अज़्ज़ व जल कहलाता है तो सबसे पहले मुखातब वो खुद उलमा भी होते हैं
जो बातें कह रहे हैं, लेकिन जो बुलाने वाला होता है उसको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं हर जगह एक बात रखता हूँ कि जो बातें अल्लाह अज़्ज़ वजल उलमा से कहलवाए, बड़ी शानदार बातें अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने मुझसे पहले हुई हैं, इस पर दूसरे लोग तो अमल करेंगे ही, लेकिन असल प्रोग्राम के मुनाकिद करने वाले हमारे नौजवान और जवान सबसे पहले यहाँ से ये पुख्ता इरादा करें, अज़्म मुसम्मम करें कि जो बातें अल्लाह ने कहलवाई हैं और उन्होंने उसको बगौर सुना है, सबसे पहले उस पर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह जी। क्योंकि इजलास का मकसद सिर्फ ये नहीं हुआ करता कि आप तकरीरों को रात में बहुत देर तक सुन लें और उसके बाद सुबह की नमाज, फजर की नमाज भी आपको न मिले, तो ये जलसे की कामयाबी नहीं है। किसी भी इजलास की और जलसे की कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने जो बातें आपने सुनी है अल्लाह की, प्यारे नबी की, उन बातों पर अमल करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए। अगर कोई रसूमात और खिलाफ शरा काम हम कर रहे हैं तो उनको हम दूर करने का इरादा कर लें। अगर कोई गुनाह हमसे सरजद हो रहा है तो हम ये पुख्ता इरादा करें कि हम आइंदा इस गुनाह को नहीं करेंगे। बिलफर्ज अगर गुनाह हो भी जाए तो हम नदामत के आंसू बहाकर, रोकर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफी मांग लें। जाहिर है वो गफ्फार है, रहमान है, सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि उसकी ये सिफत, उसकी ये खूबी हमेशा हमेश रहती है कि इंसान सिर्फ रमजान की ताकरातों में जगकर इबादत कर ले, जैसा कि अभी बतलाया गया, और ये सोचे कि हमारे गुनाह रमजान में तो माफ होंगे। ऐसा नहीं है। ये मुबारक महीना, रहमत और मगफिरत का महीना आया और चला गया। हम में से किसनों को अल्लाह अज़्ज़ वजल ने रोज़े के रखने की, इबादत के करने की, तरावी के पढ़ने की, कुरान की तिलावत की तौफीक नसीब फरमाई। लेकिन एक बात जहन में रखें कि रमज़ान इबादत के लिए नहीं आया था। मेरे इस जुमले को हर नौजवान सुने, जवान सुने, हमारी माएँ बहनें सुने कि रमज़ान का महीना इबादत के लिए नहीं आया था कि इबादत इसमें की जाए, बल्कि रमज़ान का ये महीना इबादत की आदत डलाने के लिए आया था कि हमारी आदत बन जाए, हमारा रूटीन बन जाए। जैसे ये जमात में लोग 40 दिन और 4 महीने के लिए, जो हमारे अकाबिरीन का एक तरीका है, निकलते हैं, तो जमात में जब इंसान निकलता है तो मकसद ये नहीं होता है कि जब तक वो 4 महीने या 40 दिन है तो नमाजों का एहतमाम करे, तिलावत करे, सारे गुनाहों से अपने आप को बचाए, और जब उसके 40 दिन पूरे हो गए और वो अपने वतन वापस आया तो वो आजाद है, जो चाहे करे। नहीं, ये हमारे अकाबिरीन ने आदत को डलाने के लिए कि जब एक माहौल में रहेगा, गुनाहों से बचने का माहौल है, नमाज का माहौल है, तालीम का माहौल है, गश्त का माहौल है, कुरान की तिलावत का मामूल है, तो अब इसकी आदत बन जाएगी। जैसे लोग कहते हैं कि मेरी आदत है फलां वक्त नहाने की, फलां वक्त खाना खाने की, मेरी आदत है इस वक्त मैं चाय पीता हूँ, इस वक्त मैं वॉकिंग के लिए, टहलने के लिए जाता हूँ। जब इंसान की आदत बन जाती है तो फिर उसके लिए छोड़ना मुश्किल होता है। तो मेरे भाई, दुनियावी कामों में हम अपनी आदत बनाते हैं कि कब हमें खेत पर जाना है, कब हमें अपनी दुकान पर जाना है, कब हमें क्या करना है। दीन के कामों में आदत बनाइए कि हमें नमाजों को एहतमाम से पढ़ना है, गुनाहों से अपने आप को बचाना है। अगर कोई गुनाह सरजद हो गया तो हम रोकर, गिड़गिड़ा कर उस रब्बे जुल जलाल के सामने माफी मांगना है। वो गफ्फार है, माफ करने वाला है, करता है। एक बात तो ये समझ। दूसरी, चूंकि मुझे आपका वक्त जो आपको मिला है वो वक्त तो हो चुका है, अब ये वक्त से जायद वक्त हो रहा है और ज्यादा देर तक जलसा चलना कोई अच्छी बात नहीं। आपने दीन की बहुत सी बातें सुन ली, बस एक दो बातें करके मैं जो है दुआ मुख्तसर से कराकर अपनी जगह ले लूंगा। तफसीली बयान का मौका भी नहीं है। एक तो ये है
एक इंसान का बचपन होता है, मैं एक गुफ्तगू का अंदाज है, बचपन होता है, फिर वो बालिग होता है, यानी शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ हो जाता है। अभी तक उस पे ऊपर नमाज फर्ज नहीं थी, अब वो नमाज भी पढ़ेगा। रोजा फर्ज नहीं था, अब वो रोजा भी रखेगा। ज़कात फर्ज नहीं थी, साहिबे निसाब नहीं था, अब उसे ज़कात भी अदा करनी है। और बचपन में अगर कोई गुनाह उससे हो गया तो अल्लाह के यहाँ उसकी कोई पकड़ नहीं। आदत वालिदैन का काम यह है कि बच्चे, चूंकि अल्लाह की एक अमानत है, अल्लाह जब चाहे इस अमानत को वापस ले ले। जिस तरह कोई शख्स कोई अमानतन कोई चीज किसी के पास रखता है तो उसको हक है जब चाहे ले ले, इसी तरह ये बच्चे अमानत है। अब अमानत के साथ अमानतदारी क्या है, इसको समझना है मुख्तसरन। वो ये है कि बच्चों की आप बचपन से ही दीनी तरबियत करें, दीनी तालीम दें, उनकी बुरी बातों से उनको रोकें, उनकी सोसाइटी पर नजर रखें। बचपन से जब आप ये करेंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जब वो अहकाम शरिया के मुकल्लफ होंगे, जब वो बालिग होंगे, तो नमाजों का पढ़ना उनके लिए आसान होगा, गुनाहों से बचना उनके लिए आसान होगा कि उनकी माँ ने और उनके बाप ने उनकी दीनी तरबियत की है, उनकी दीनी तालीम दी है। और जरूरी नहीं कि दीनी तालीम वाले, बल्कि दुनिया की तालीम के लिए आपका बच्चा हिंदी मीडियम में जा रहा है, इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, लेकिन 6 घंटे वो स्कूल में रहता है, 18 घंटे वो अपनी माँ के पास रहता है। एक माँ का काम है, हमारी माए बहनें सुन लें, कि उनकी गोद में पलने वाला वो बच्चा, ये वो अमानत अल्लाह ने दी है जिसके बारे में मैदान हश्र में पूछा भी जाएगा। उनका काम यह है कि वो बच्चों की एक एक चीज की निगहबानी करें। याद रखिए, अगर कोई छोटा सा बच्चे का इंतकाल हो जाए तो फितरी तौर पर हर माँ बाप को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है, ताल्लुक होता है, गम होता है। यकीनन गम की बात है, इंसान का माँ को अपने बेटे से, बाप को अपने बेटे और बेटी से ताल्लुक होता है, मामूली सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन इंतकाल हो जाए तो ये गम होता है और बतदरीज वो गम कम होने लगता है। लेकिन अगर बच्चा बालिग हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन वो राह रास्त से हट गया, वो राह रास्त से हट गया, वो अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं कर रहा है, नमाजों को छोड़ रहा है, गुनाहों में मुब्तला है, अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, और न बाप की सुन रहा है, न माँ की सुन रहा है, न भाई की सुन रहा है, न चचा की सुन रहा है, तो ये ज्यादा अफसोसनाक और खतरनाक बात है उस बच्चे के लिए, उस नौजवान के लिए जो अल्लाह के रास्ते से दूर हो गया। उस गम से ज्यादा ये गम की बात है। तो ऐ जिम्मेदार माएं और बाप, ये बात रखिए कि आपकी ये बच्चा जो अल्लाह ने आपको औलाद दी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर ये है कि बचपन से ही आप उसकी दीनी तरबियत करें। अच्छा, जब बच्चा जो ही बड़ा होता है, हर माँ बाप को फिक्र उसकी तालीम की रहती है, चाहे दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम हो। दुनियावी तालीम हो और दुनियावी तालीम में वो आला तालीम हासिल कर ले, MBA कर ले, MCA कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो फिक्र होती है उसकी जॉब की कि उसको अच्छी जॉब मिल जाए। आपको अल्लाह ने नवाजा है तो उसका अच्छा बिजनेस हो जाए, एक वो अच्छा काश्तकार बन जाए अगर पढ़ नहीं सका, यानी फिक्र होती है माश की। अच्छी बात है, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, तलब कसबिल हलाली फरीज़तुन बअदल फरीज़ा, हलाल रिस्क को तलाश करना, उसके लिए जुस्तजू करना, उसके लिए कोशिश करना, ये फर्ज है। फर्ज है इन फराइज के बाद हलाल तरीका इस्तेमाल करना, उसकी हम और आप सब फिक्रमंद रहते हैं। अगर आपके बच्चे की अच्छी सर्विस लग गई, आपके बच्चे की अच्छी दुकान चलने लगी, आप बहुत खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हैं। कितने वालिदैन से पूछिए, वो कहते हैं मौलाना अल्लाह का करम है कि मेरा बच्चा फला यूनिवर्सिटी में लग गया, मेरे बच्चे की दुकान छोटी सी थी अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दुकान हो गई, मेरा फला बच्चा मेरी काश्तकारी देख रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बड़ा मेहनती है। दिल में मसरत होती है और खुशी होती है। लेकिन मेरे अजीज, अगर आपका बच्चा
दुनियावी एतबार से तो कामयाब है, दुनिया में उसकी इज्जत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आखिरत के एतबार से कामयाब नहीं है तो वो समझ लिए वो नाकाम है। आपने उसको पैसा तो दिलवा दिया कोशिश करके, लेकिन ये मुख्तसर सी जिंदगी जो न मालूम कब खत्म हो जाए, कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, आपने उसकी कब्र की फिक्र नहीं की, उसकी आखिरत की फिक्र नहीं की, उसके दुनिया में 80 साल 90 साल रहने की तो फिक्र की, लेकिन जहां करोड़ों अरबों खरबों साल रहना है, हमेशा हमेश रहना है, अगर उसकी फिक्र नहीं की तो यह समझ लीजिए ना आप कामयाब है ना आपका बच्चा कामयाब है। आज जरूरत इसी बात की है, ये जलसे इसीलिए मुनाकिद होते हैं कि हम फिक्र करें तन्हाई में अपने बारे में भी और अपने बच्चों के बारे में भी। अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए मुसलमानों अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी दोज़ख से आग से बचाओ। मैं उन हजरात से भी मुखातब हूं और उनसे भी एक पैगाम देना चाहता हूं जो पांचों वक्त बाजमात नमाज के आदी है, कोई नमाज उनकी नहीं छूटती, कोई रोजा उनका नहीं छोड़ता, ज़कात पाई पाई की अदा करते हैं, अल्लाह ने उनको हज या उम्रे की भी तौफीक दी है, खूब सदका और खैरात करते हैं और वो समझते हैं कि हम तो वाकई बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर उन नमाजियों ने, उन रोजा रखने वालों ने, उन अल्लाह वालों ने अपने बच्चों पर मेहनत नहीं की है, अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। हिदायत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बात अच्छी बताना, गुनाहों से रुकने के लिए कहना, उनकी दीनी तरबियत करना, यह हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ये सिर्फ उलमा की नहीं, सिर्फ जमात वालों की नहीं, किसी तंजीम की नहीं, बल्कि हर शख्स की जिम्मेदारी है। मैं तो अक्सर एक बात कहा करता हूं कि अगर हर शख्स सिर्फ अपने घर को समझ ले, देख ले, तो इस्लाह मुआशरा के जलसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहाबा के जमाने में ये जलसे नहीं हुआ करते थे। हर शख्स को फिक्र अपने घर की रहती थी कि मेरा बेटा रात में इतनी देर में से कहां आया है, मेरा बेटा मोबाइल पर क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, इसकी सोसाइटी कैसी है, इसके दोस्त कैसे हैं। हर शख्स, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, एक मेरे जानने वाले, मेरे अजीज लखनऊ के रहने वाले हैं, उनका एक बेटा, दो बेटे दुबई में हैं और एक बेटा दिल्ली में है। जब वो फोन करते हैं तो ये नहीं पूछते कि बताओ तुम्हें मंथली सैलरी मिल रही है, तुम्हारे रहने की तो कोई परेशानी नहीं है, अच्छी जॉब है। दिल्ली वाले से ये नहीं पूछते कि तुम वक्त पर ऑफिस जाते हो, वक्त पर वापस होते हो। एक बाप का सवाल, और वो बाप आलिम नहीं है, हाफिज कुरान नहीं है, दुनियावी तालीम याफ्ता है, वो अपने बच्चे से ये पूछता है, दुबई में रहने वाले बच्चे से, दिल्ली में जॉब करने वाले बच्चे से, कि बताओ तुम फजर की नमाज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तुम जोहर की नमाज में, तुम्हारा ऑफिस में वक्त जब आते हो तो घर पे तुम्हारी नमाज तो नहीं कज़ा होती। यानी फिक्र है हजारों किलोमीटर दूर बच्चे की, जिसकी मंथली तनख्वाह तकरीबन 3-4 लाख रुपए है, जो मुझे मालूम है, फिक्र होती है। और उसने कहा मुझसे कि मेरे वालिद का या मेरी माँ का जब सवाल फोन आता है तो वो पूछती हैं कि बेटे तुमने सुबह फजर की नमाज पढ़ी, मस्जिद में जाकर पढ़ी, तुमने कुरान की तिलावत की। आज अगर हर शख्स ये करने लगे तो मैं ये समझता हूं कि इस्लाह मुआशरा हो गया, समाज का सुधार हो गया। अगर आपका बच्चा गलत रुख पर जा रहा है, मसलन आज शैतान का हम पर हमला कई तरीके से होता है। जो बहुत से वो हजरात हैं, ये गुफ्तगू का ही मैं करता हूं, मैं मुकर्रर तो होंगी, बहुत से वो हजरात हैं जो अल्लाह के हुकूक अदा कर रहे हैं, नमाजों का एहतमाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब शैतान का हमला ये होता है कि हम इनको नमाजों से तो रोक नहीं सके। सुनने नमाजी हजरात, हम नमाजों से नहीं रोक सके, रोजे से नहीं रोक सके, तो आखिर इनको कैसे जहन्नम में ले जाया जाए। इनको तो वज़ाक़ता से भी इनको नहीं रोक सके। इनके चेहरे पर दाढ़ी भी है, टोपी भी है, कुर्ता पैजामा भी पहनते हैं, दुनिया भी इनको मुत्तकी परहेजगार समझती है। आखिर जहन्नम में इनको ले कैसे जाया जाए और कैसे इनको जन्नत से दूर किया जाए, कैसे इनको बहकाया जाए,
तो शैतान के पास तरकीबें बहुत हैं। तो फिर वो एक तरकीब हुकूकुल इबाद को लेकर करता है कि चलो ये नमाजी हैं, लेकिन इनके दिल में डालो कि जिसका पैसा ले लो वापस ना करना, कर्ज ले लो, कहीं से कुछ ले आओ, फलां की जमीन हड़प कर लो, फलां की जमीन मेड़े काट कर अपनी जमीन में शामिल कर लो। अल्लाह माफ फरमाए, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कितने दीनदार लोगों से और नमाजियों से आप भी वाकिफ हैं और हम भी वाकिफ हैं कि वो नमाज तो पाबंदी से पढ़ते हैं लेकिन दूसरों के हुकूक अदा नहीं करते। वो नमाज तो पाबंदी से करते हैं लेकिन वरासत में वो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को और अपनी बेटियों को जिनकी शादियां हो चुकी हैं वरासत में हक नहीं देते। क्या उनका नमाज पढ़ना मैदान हश्र में काम आ जाएगा? उनका बज़ाहिर नेक होना काम आ जाएगा? बाप एक जायदाद छोड़कर गया है, गौर से समझ लीजिए, इस्लाह मुआशरा का ये जलसा है। बाप एक जायदाद छोड़कर गया है, शरई एतबार से उसमें जो भी उनके बेटे हैं या बेटियां हैं उनका हिस्सा है। बाप ने अगर जिंदगी में कोई वसीयत की है तो वारिस के लिए तो वसीयत नहीं है, गैर के लिए है, लेकिन शरई एतबार से उनका हिस्सा है, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, और चाहे बाप अपने बड़ा भाई या कोई भी बेटा अपने बाप के काम में शरीक रहता हो, काश्तकारी में, तिजारत में, गौर से इन बातों को समझिएगा और उसके बाद अपना मुहासबा करिए कि हम कर क्या रहे हैं। शरीक रहता है, वो कहता है मेहनत तो हमने की है, तुम तो स्टूडेंट्स थे फलां कॉलेज के, तुम तो पढ़ रहे थे, तुम तो छोटे थे, और ये हिस्से में तुम कैसे बराबर हो गए? तो ये वरासत का मसला कुरान से साबित है, इसमें अकल नहीं चला करती। जिन बेटियों की शादी हो गई है, चाहे जहेज में आपने कितना भी दे दिया हो, आपका दामाद लखपति और करोड़पति हो, लेकिन शरई एतबार से वो आपकी प्रॉपर्टी में, आपके उस बैंक में रखे हुए पैसों में हकदार हैं। अगर आप नहीं देंगे मैदान हश्र में इसके बारे में बात पुरस होगा। आज इतना बड़ा मजमा हमारे सामने है, अपना मुहासबा करे और जायजा ले, क्या हम वरासत में अपने बेटियों को, अपने बेटों को बाप के इंतकाल के बाद शरई एतबार से उनको बताते हैं कि कितना बाप छोड़कर गया? एक छोटा सा बच्चा है, मिसाल देते हैं कि 2 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसे नहीं पता कि बाप का साया अब हमारे सर पर नहीं है तो वरासत में हमें कितना मिलेगा, अभी उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जो बड़े हैं, अगर उन्होंने उसको हक को मारा है तो समझ लीजिए अल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग किसी यतीमों के मालों को जुल्मन खाते हैं, हक नहीं है और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो समझ लें कि वो अपने पेटों में दोज़ख की आग को खा रहे हैं। क्या फरमाया? ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल गलत तरीके से मत खाओ। इसकी शरअनी इजाजत नहीं है कि वरासत का हक एक काम है एक शख्स का, एक बेटे का, कि वो हर भाई को, हर बहन को बताए। एक तो बाप ही को बताना चाहिए, बाप ना बता सका तो बताए कि बाप का जब इंतकाल हुआ था, मैं अपने घर की 1-2 मिसाल देकर दूं, इसलिए नहीं कि वो मेरा घर है, मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ, आप लोग बात जानते हैं, बखूबी वाकिफ हैं, बड़े आलिम थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी के शागिर्द थे, हकीम नौशे मियां के नाम से मशहूर थे, मौलाना निजामुल हक। जब उनका इंतकाल हुआ तो एक गाड़ी हम लोगों के पास थी उस वक्त, उसका इस्तेमाल हम और हमारे भाई करते थे। गौर से सुनिएगा इस वाक़ये को। तो उसके बाद हुआ ये, हमारे भाई बाहर रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, बहनें हमारी लखनऊ में हैं, कोई सीतापुर में, कोई कहीं। इस्तेमाल में हम 2 भाइयों के थे, तीसरे भाई वो भी इस्तेमाल करते थे। तो उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि नहीं, अब इस गाड़ी को बेचना चाहिए। लोगों ने कहा अरे भाई, गाड़ी आपके वालिद की थी, आप लोग इस्तेमाल करते थे, क्यों बेचेंगे? भाई अब इसमें हक हमारा नहीं रहा, अब इस गाड़ी में हमारा हक नहीं है। हम 4 भाई 4 बहनें हैं। उलमा से, मुफ्तियाने कराम से पूछ लीजिए, अब इसके 12 हिस्से होंगे।
दो दो भाइयों को मिलेंगे, एक एक बहनों को मिलेंगे। अब ये फरोख्त होगी तो 12 टुकड़े तो गाड़ी के किए जाएंगे, यकीनन इसको बेचा जाएगा और बेचने के बाद जितने रकम होगी उसको 12 जगह तकसीम करके एक एक हिस्सा बहनों को और एक एक हिस्सा भाइयों को दी जाएगी। अल्लाह ने इस हकीर नाचीज को इसकी तौफीक अता फरमाई। उन्हें तो पता भी नहीं था यह खेती बाड़ी है। 12 कुंटल गल्ला, कहने में कोई हर्ज नहीं है, हमारा कोई ज्यादा नहीं था, 12 कुंटल गल्ला आता था। आप उलमा से पूछ लीजिए कि अगर 4 भाई और 4 बहनें हैं तो 12 हिस्से किए जाएं, 2-2 बहनों भाइयों के एक एक, वो 1 कुंटल के हकदार बहन और 2 कुंटल के हकदार भाई, उसके पैसे अल्लाह ने भिजवाए हैं। ये तरबियत ऐसी की गई थी। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक जगह लिखा है कि जब उनके वालिद मुफ्ती शफी साहब का इंतकाल हो गया तो एक बड़े आलिम और बड़े बुजुर्ग ताजियत में पहुंचे। अब जब वो आए तो वो कमजोर थे, बड़े आलिम थे, कमजोर थे। गौर से सुनिए, ये मेरा जहन इधर चला गया, क्योंकि मुआशरे में जो हो रहा है वो आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बहुत बड़े आलिम हैं। उनका हजरत आप नकाहत और कमजोरी महसूस हो रही है। मेरे वालिद साहब ऐसे मौके पर कुछ खमीरे खाते थे जो उनके सिरहाने रखे हुए हैं, मैं वो ताकत के खमीरे ले आता हूं और आप उसको खा लें, ताकि जो ये नकाहत और कमजोरी महसूस हो रही है, आप सफर से तशरीफ लाए हैं तो ये दूर हो जाएगी। देखिए कैसे अल्लाह वाले होते हैं, बड़े आलिम थे। उन्होंने कहा अच्छा, जो खमीरे तुम्हारे वालिद साहब खाते थे अब उसमें हक तुम्हारा भी नहीं है, तुम्हारा भी हक नहीं है कि तुम वो खमीरा किसी और को, चाहे वो उस्ताज हो, कोई बड़ा आलिम हो, बड़ा बुजुर्ग हो, उसको खिलाओ। ये अब तुम्हारे वालिद की, मुफ्ती शफी साहब की वरासत है, अब इसको तो शरई एतबार से तकसीम होना है। देखिए कैसे अल्लाह वाले लोग थे। हालांकि वो कह सकते थे खमीरे की 1 चम्मच में क्या फर्क पड़ जाता है, लेकिन ये था, इसका नाम दीन है। दीन सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज का नाम नहीं है। इसलिए आज आपको यह भी तय करना है कि हमको वरासत में जो हक है वो देना है, वरना याद रखिए कि फिर जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं है। जन्नत में हिसाब किताब रखें, बताएं किसका है, कितना है। आज अगर इंतकाल के बाद फौरन वरासत का मसला घर पे छेड़ दिया जाए तो लोग कहते हैं अभी कफन मैला भी नहीं हुआ और इनको वरासत की पड़ गई। जी मसला यही है, शरई हक यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बाज घरानों को इसकी तौफीक देता है। कितना जेवर है, कितना कैश है, कतई नजर इसके कि उसका कमाया हुआ है या कमाया हुआ नहीं है। उन बच्चों का भी हक है जो अपने बाप के साथ कारोबार में या काश्तकारी में या दीगर कामों में नहीं थे। हाँ, बाप को अपनी जिंदगी में पूरी इख्तियार है, पूरा इख्तियार है, कुल्ली इख्तियार है कि वो अपने किसी बेटे को कुछ दे दे, मालिक बना दे, तमलीक कर दे, वो तो इख्तियार है। वसीयत का तो बाप को भी नहीं है कि वसीयत कर दे। बाहर कैफ ये कुछ बातें थी मेरे जहन में आ गई तो मैंने कह दी। मैंने जो हदीस पढ़ी थी बस उसमें यही एक पैगाम है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने ये फरमाया है कि दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारो, कैसे रहना चाहिए दुनिया में। अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़ी मुख्तसर और बड़ी जामे बात फरमाई। क्या फरमाया? कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, दुनिया में तो तुम ऐसे रहो जैसे कि मुसाफिर रहता है। गरीब को अरबी में मुसाफिर कहते हैं। क्या मतलब है? आप श्रीनगर के रहने वाले हैं, आप लखनऊ से चले, लखीमपुर से चले, दिल्ली से चले, लेकिन आपके जहन में ये रहता है रास्ते में आपको दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, बस का सफर हो, ट्रेन का हो, अपनी गाड़ी का हो, सफर में दुश्वारियां होती हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि जब हम अपने वतन जाएंगे, श्रीनगर पहुंचेंगे, आराम तो हमें वहां करना है, सुकून तो हम जब अपने बीवी बच्चों को देखेंगे वहां मिलेगा। और हर शख्स को नजर अपनी मंजिल पर रहती है कि मंजिल पर जाकर ही हमें सुकून मिलेगा, चाहे वो कितने अच्छे होटल में रह ले, लेकिन याद उसको अपनी मंजिल की आती है। और जितनी मंजिल करीब आती है उसकी खुशियां बढ़ती हैं कि अब हमारा वतन आ रहा है। अब हम लखीमपुर से चल चुके हैं, महवागंज आ गए, फूल बहड़ आ गए, तेंदुआ आ गए, अब तो हम करीब में हैं।
कि हम कुछ लम्हों के बाद अपने घर पे जाएंगे, बच्चों से मुलाकात होगी, बीवी से मुलाकात होगी, बेटियों से मुलाकात होगी, क्योंकि मंजिल पर नजर है ना, इसलिए। और मुसाफिर जब सफर करता है तो वो ये चाहता है कि सफर की तमाम तर दुश्वारियों को वो बर्दाश्त करता है, सिर्फ इसलिए कि जहन में मंजिल रहती है। मेरे भाई, हम सब ईमान वाले भाई बहन, हमारी माएं बहनें भी सुन लें और आप भी, कि हम सब दुनिया में एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल कब्र है। दुनिया की मंजिलों के बारे में तो कुछ पता रहता है कि कब हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे, अंदाजा है आपको कि ये बस कब लखीमपुर पहुंचेगी, कब हमें दूसरी बस मिलेगी। आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी है, किराए की गाड़ी है, कब पहुंचेगी, थोड़ा बहुत। लेकिन मेरे भाई, ये मंजिल तो ऐसी है जिसका कुछ नहीं पता। 1 घंटे के बाद आ जाएगी, सुबह आ जाएगी, कब आ जाएगी। ये मंजिल सिर्फ बूढ़ों के आएगी, सिर्फ बीमार को आएगी नहीं। आपने देखा कि बाप बैठा है, जवान बेटा दुनिया से जा रहा है, बेटी दुनिया से जा रही, एक बाप अपने बेटे के कांधा लगा रहा है, कब्र में उतार रहा है। तो मेरे भाई, ये दुनिया तो बहुत मुख्तसर है। हमें उस मंजिल की, अपनी कब्र की तैयारी करना है जिसके बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल क़ब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। बज़ाहिर तो आप समझते हैं कि इंसान के कद के बराबर ये गढ़ा खोदा गया है। हमने अपने वालिद को, अपनी वालदा को, अपने भाई को, अपनी बहन को, रिश्तेदार को कफना कर, नहला कर, कफना कर, दाकर दफन कर दिया है। लेकिन आपको नहीं पता, जब आप पटरे रख देते हैं, मट्टी डाल देते हैं, सवालात होते हैं, 3 सवालात होते हैं। मन रब्बु का, तुम्हारा पालनहार कौन था। मा दीनु का, तुम्हारा जिंदगी गुजारने का तरीका क्या था। और यहीं पर रुक कर एक बात समझिए, ये नहीं पूछा जाता मा सलातु का, मा सौमु का, तुम्हारी नमाज, रोजा, ज़कात, हज। मा दीनु, तुम्हारा जिंदगी गुजारने का तरीका क्या था। तुमने जिंदगी में कोई रस्म रवाज तो नहीं किए, तुमने जिंदगी में वरासत में हिस्सा सबको दिया, शरई एतबार से तुमने वरासत तकसीम की, दीन में सब कुछ आ गया। अगर हमने किया है तो दीन अल इस्लाम हम कह सकते हैं कि मेरा तरीक़ा जिंदगी तो इस्लाम था। अल्लाह के प्यारे नबी की शक्ल मुबारक सामने लाई जाती है कि मा तक़ूलु लिहाज़ा रजुल, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अल्लाह का कितना करम है कि आज किसी स्टूडेंट्स को, किसी तालिब इल्म को अगर एग्जाम का पर्चा पता लग जाए तो वो बड़ा खुश होता है कि पर्चा आउट हो गया, अब उसके हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह ने कब्र के पर्चों को आउट कर दिया है, बता दिया है, क्वेश्चन आ गए हैं, हमें उसका आंसर और जवाब देना है। उसी के लिए ये जिंदगी अल्लाह ने दी है जिसमें हम और आप मुसाफिर हैं। मेरे भाई, पिछले साल रमजान में जो हजरात थे, क्या उनमें के सब यहाँ मौजूद हैं? नहीं। कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी कब्रों में आराम कर रहे हैं, और आने वाले रमजान में हम में से किसको ये मुबारक महीना मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे पहले ही अल्लाह का बुलावा आ जाएगा। इसलिए मेरे भाई, नमाजों का भी एहतमाम करिए, लेकिन ये देखिए कि वो कौन सी कमियां हैं जो आज हमारे घर पर पनप रही हैं, कौन से खिलाफे शरा काम हैं जो हम कर रहे हैं। तो याद रखिए, तौबा भी करिए, रोइए भी, गिड़गिड़ाइए भी, लेकिन उसको अमल में लाइए। अगर आपने अमल में नहीं लाए तो आपका रोना, गिड़गिड़ाना, हुकूकुल्लाह में जो कमी हो जाए तो माफ कर सकता है, लेकिन अल्लाह के बंदों की जो हक तलफी हमसे और आपसे हुई है वो माफ नहीं होगी। उसकी तो पकड़ बहुत सख्त है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। एक शख्स उनसे कहता है कि ये बहुत नेक है। कहा, क्यों तारीफ कर रहे हो? कहा, नमाजें बहुत पढ़ता है, सारी इबादतों की उसने तारीफ की। अल्लाह हजरत अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया, सुनिए, हमारे जवान सुने, नौजवान सुने, जिम्मेदार सुने, हमारी माएं बहनें सुने। हजरत उमर फारूक कोई मामूली आदमी नहीं थे। लौकान बादी नबी लकान उमर, अगर नबुवत का सिलसिला जारी होता तो हजरत उमर होते। तिहाई दुनिया में हुकूमत थी। जो सोचते थे, कितनी कुरान की आयतें हैं जो हजरत उमर ने सोचा और वो वही आई। फरमाया, तुमने इसके साथ सफर किया, इससे तुम्हारा कभी लेन देन और मामला हुआ? उसने कहा नहीं। कहा, फिर क्यों तारीफ कर रहे हो?
इस दौर का वली है, बुजुर्ग है कि जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया है उन चीजों से अपने आप को बचाओ। प्यारे नबी ने एक इबादत गुजार की तारीफ करते हुए ये जुमला इरशाद फरमाया था, इत्तकिल महारिमा तकुन आबदन नास। मैं आपसे सवाल करूं कि बताओ, इतना बड़ा मजमा है कि सबसे बड़ा इबादत गुजार, आप कहेंगे मौलाना ये कैसा सवाल है, इबादत गुजार वही है जो नमाजें पढ़ता है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने इबादत गुजार की कितनी शानदार तारीफ की है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया है उससे अपने आप को बचा लो, लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार समझे जाओगे। किसी का हक मारना हराम है, किसी की जमीन लेना हराम है, विरासत से किसी को महरूम करना हराम है। जो हराम है, सिर्फ सूद हराम नहीं है, सिर्फ शराब हराम नहीं है, ये भी हराम है। आज हमारा मुआशरा समझता है सूद हराम है, शराब हराम है, हम शराब नहीं पीते, हम सूद नहीं खाते। जी ये भी हराम है। जो चीज जायज ना हो और जिसका हुक्म हो कुरान में और हदीस में उसको न किया जाए वो हराम है, नाजायज है। और आज अगर हमारे मुआशरे में हो रही है और जाहिर है हम गुजार रहे हैं। और एक बात इसी के ज़िम्न में ये भी समझ लीजिए कि शैतान का दूसरा हमला कभी कभी ये होता है कि हम इसको अगर गुनाह इसके दिल में डालेंगे तो ये सोचेगा ये गुनाह है। इसके यहाँ उलमा मौजूद हैं, ये उलमा से पूछेगा कि ये गुनाह है, तो अब हम दीन के रास्ते से इस पर हमला करें तो उसका जहन ये बनाता है कि चलो तुम फलां काम कर लो इस महीने में, तो तुम बड़े इबादत गुजार समझे जाओगे और नेक समझे जाओगे। मसलन मुहर्रम का महीना आने वाला है, ये शव्वाल चल रहा है, जिलहिज, उसके बाद मुहर्रम आ जाएगा जो चांद के एतबार से पहला महीना होता है। आप देखें कि इस मुहर्रम के महीने में कितने मुसलमान अल्लाह के बंदे प्यारे नबी के उम्मती वो काम करते हैं जिस काम का इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, और सवाब समझकर, दीन समझकर करते हैं। जो काम मुनाफिकीन ने, यहूदियों ने, दुश्मनाने इस्लाम ने किया था हजरत हुसैन की शहादत को लेकर, जिन्होंने मारा, बुलाया धोखे से, और वही मातम कर रहे हैं, वही वो कर रहे हैं। आज ईरान में मुझे बताया गया कि ईरान के शिया आपस में जब बैठते हैं तो कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों को खूब बेवकूफ बनाया, खूब अहमक बनाया। हमी ने कूफा में बुलाकर, मदीने मुनव्वरा से कूफा बुलाकर पानी बंद किया हुजूर के नवासे का, हमी ने उनको मारा, हमी ने मातम किया। और आज ये मुसलमान हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हमी ने मजाक उड़ाया, उनके कपड़ों का क्या क्या किया, और आज ये मातम कर रहा है, ताजिया बना रहा है, ताजिया कर रहा है, मुहर्रम को गम का महीना समझ रहा है, वो मुहर्रम में शादी नहीं कर रहा है। खूब हंसते हैं कि देखो कैसा हमने बेवकूफ बनाया, और हम बेवकूफ बने हुए, अहमक बने हुए, एक गुनाह का काम कर रहे हैं। हुजूर के नवासे को शहीद किया गया, तो क्या हुजूर के नवासे ही शहीद हुए? हुजूर के नवासे की शहादत का वो महीना है, वो गम का महीना कहला रहा है। और हुजूर के नवासे के वालिद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस महीने में शहीद हुए वो रमजान का महीना है। इसको गम का महीना किसी ने समझा? शव्वाल में सैयदुश शुहदा हजरत हमजा, ये महीना चल रहा है, हजरत हमजा शहीदों के सरदार हैं, वो इस महीने में शहीद हुए, इसको कोई गम का महीना नहीं कहता। उनकी नहीं शहादत मनाई जाती, इसमें नहीं ताजिए उठाए जाते, इसमें क्यों शादियां की जाती हैं? हजरत उमर फारूक मुहर्रम की पहली तारीख को शहीद हुए, 28 को आपको मारा गया नमाज की हालत में बड़ी बेदर्दी से, उसको कोई गम का महीना नहीं समझता। हजरत उस्मान गनी आपके डबल दामाद, 2 बेटियां लगे बाद दीकरे हैं, वो जिलहिज में उनको शहादत मिलती है बड़ी बेदर्दी से, उसको कोई गम का नहीं पहनेगा। ये एक प्री प्लानिंग साजिश है दुश्मनाने इस्लाम की, हजरत हुसैन की शहादत को लेकर मुहर्रम में गम का महीना मनाना, मुहर्रम में ताजिया करना, ताजिया बनाना, ताजियों में शरीक करना, ताजियों में चंदा देना। याद रखिए, ये सुन के जाइए इस हकीर नाचीज से कि अगर आप या कोई भी कहीं भी कर रहा हो तो रोकर अल्लाह से दुआ करे कि मुझे मालूम नहीं था कि ये इतना बड़ा गुनाह है। ये मामूली गुनाह नहीं,
प्यारे नबी के नवासों का मजाक उड़ाया जाए और उस मजाक में हम शरीक हों। मैं मिसाल देकर बात खत्म करता हूं। आपके वालिद का जिस दिन मारा जाए, आपके वालिद को कोई मार दे गोली, और अगला साल जब वो आए तो आप खुशी मनाएंगे, मातम करेंगे? क्योंकि इस्लाम में न मातम की इजाजत है, न खुशी की इजाजत है, न बर्थडे का कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मनाएंगे। इसलिए अगर इस आने वाले मुहर्रम में कोई भी ऐसा काम कहीं भी हो रहा हो, आपके इल्म में आए, नौजवान कर रहा हो, जवान कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, मैं अपनी माओ बहनों से कहता हूं, इन जवानों के जिम्मेदारों से कहता हूं कि खुदा के लिए इस गुनाह अजीम से अपने आप को बचा लो, वरना हो सकता है कि इसी गुनाह की वजह से दोज़ख की आग में जलना पड़े। क्योंकि इस गुनाह को गुनाह समझ कर नहीं पड़ा है। एक शख्स शराब पीता है, हराम समझता है, पीता है, सूद खाता है, हराम समझता है, करता है, जिना करता है, समझता है ये जायज नहीं है, लेकिन एक शख्स कर रहा है गुनाह, लेकिन समझ रहा है कि ये तो दीन का काम है। हज में मैं था, 2010 की बात है, तो हमारे कुछ मोहम्मदी की तरफ के लोग थे, कहने लगे मौलाना हज में पैसा खर्च किया, हज में तो जो खर्च उस जमाने में 1-1.25 लाख में हज हो जाता था, और अब जाकर मुझे ताजिया बनाना है, उसमें हज से ज्यादा खर्च। मैंने मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर बैठकर अल्लाह से दुआ करके उन लोगों को समझाया कि खुदा के लिए हज के बाद तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जब हज करके इंसान आता है तो ऐसा हो जाता है जैसे माँ के पेट से निकला हुआ वो बच्चा जिसके नामाए अमाल में कोई गुनाह नहीं, पूरी जिंदगी के गुनाह माफ कर देता है। अब तुम बताओ, उस रब्बे जुल जलाल ने मैदान अरफात में तुम्हारे गुनाह माफ किए हैं, तुमने बहुत गुनाह किए हैं, सिर्फ 1-1.25 लाख खर्च कर दिया, पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो गए, और यहां से जाने के बाद फिर उस अल्लाह को नाराज करोगे, उस नबी को नाराज करोगे, फिर गुनाह करोगे। और मैंने बताया, आपको बताता हूं, जब मैंने बताया और उनको पूरी ताजियादारी की कि ये कब से शुरू हुआ, जो काम इस वाक़े के 800 साल के बाद तैमूरलंग बादशाह ने आपके इस मुल्क में शुरू किया हो, क्या 800 साल तक दुनिया में ये दीन का काम नहीं था? अगर दीन का काम होता, सवाब का काम होता, तो ये हमारे सहाबा ने क्यों नहीं किया, ताबईन ने क्यों नहीं किया, इमामों ने क्यों नहीं किया, निजामुद्दीन औलिया और अजमेर के इन्होंने क्यों नहीं किया, अजमेर के बुजुर्ग ने, ख्वाजा कलियर ने क्यों नहीं किया? आखिर 800 साल के बाद तैमूरलंग बादशाह जब नहीं जा सका तो उसने सोचा कि क्या किया जाए, वहां से उसकी फोटो मंगाया और यहां ताजिया बनाया। तो एक बुरे काम का, नाजायज काम का सवाब समझकर, और हमारे सुन्नी समझते हैं ये हैं कि ये कोई वो है। मैं तो समझता हूं कि मुहर्रम के महीने में ज्यादा से ज्यादा शादियां करना चाहिए। हमारे घर में शादी हुई मुहर्रम के महीने में, गम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। सबसे बड़ा गम का महीना तो वो हो सकता था जिस महीने में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, यानी रबीउल अव्वल का महीना। उसमें तो लोग खूब शादियां करते हैं। क्या हुजूर से दुनिया से जाने से बड़ा भी कोई गम उम्मत के लिए हुआ है? तो उसमें तो कोई गम नहीं, और आपके नवासे को जिसमें शहीद किया गया उसमें से आप ताजियादारी कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, बस ये बात जहन में आ गई कि क्योंकि मुहर्रम से पहले अब शायद कोई प्रोग्राम ना हो सके और ना आना हो सके, इसलिए ये एक बात जहन में आ गई तो मैंने कह दी कि देखिए हम दुनिया में मुसाफिर हैं, हमें उस कब्र में जाना है, उस कब्र की तैयारी करें, और दीन के नाम पर जो काम सवाब समझकर जो काम हम कर रहे हैं, अल्लाह हम सबको उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। इस हदीस का दूसरी बात क्या है? दुनिया में रहो जैसे कि मुसाफिर हो और जैसे कि आबिरु सबील, रास्ते का गुजरने वाला। इधर खड़ा है, ये रास्ता है, गुजर कर उधर जाए, कितनी देर लगेगी? ये मिसाल दी प्यारे नबी ने कि एक रास्ते से पार होने के बाद उधर जा रहा है, कितनी देर लगेगी? बिल्कुल यही हाल है कि ये जिंदगी के सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, कब मौत का फरिश्ता आ जाए और रूह कब्ज कर ले और हम इस दुनिया से चले जाएं। आखिर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वउद्द नफ्सका फी अहलिल कुबूर, और अपनी जात को कब्र वालों में शुमार किया करो। जब किसी कब्रिस्तान में जाया करो तो सोचा करो कि ये शहर खामोशा है,
यहाँ पर ये आराम कर रहे हैं। एक जमाने में ये चलते थे, हंसते थे, बोलते थे, इनके कारोबार थे, इनकी जमीन थी। आज ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो सोचो कि एक दिन हमें भी यहाँ आना है। हमारे कान में अजान हो चुकी है जब हम दुनिया में आए थे, बाएं कान में तकबीर हो चुकी है। जाहिर है अजान और तकबीर के बाद तो नमाज बाकी है। जिस दिन हमारा इंतकाल होगा उस दिन हमारी नमाज जनाजा पढ़ाई दी जाएगी। कब होगा किसी को नहीं पता। हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इंसान रात में सोया सुबह नहीं उठ सका, कितने वाकयात हैं। इसलिए मेरे भाई उस कब्र की तैयारी के लिए हमको आपको अल्लाह ने ये मौका दिया है। रोकर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी मांग लो। अल्लाह के बंदों के जो हुकूक नहीं अदा किए हों उसकी अदायगी की फिक्र करो, और नहीं कर पा रहे हो तो माजरत कर लो कि अभी नहीं तो हम बाद में कर लेंगे। वरना याद रखो अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए तो ये नमाजें और हमें जन्नत में नहीं ले जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला इन जो भी अल्लाह ने कहलवाया है इस नाचीज से, उस पर कहने वाले को भी और सुनने वालों को अमल की तौफीक नसीब हो जाए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।